अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तुमने देखा होगा कि जन्माष्टमी की रात को बारिश जरूर होती है। हाँ, सो तो है, पर क्यों होती है बारिश? अरे पारो, बारिश भी कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने आती होगी, है ना बड़ी दादी? हाँ हाँ, ऐसा ही समझ लो। नहीं, आप पूरी बात बताओ ना, बारिश क्यों होती है? चल, तो पूरी बात सुनो। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना, तब उनके मामा कंस उन्हें मारना चाहते थे। उन्हें गंदे अंकल जैसे थे, तो इसीलिए उनके पिताजी श्री वासुदेव जी उन्हें छोटी सी टोकरी में रखकर मथुरा से गोकुल ले जाना चाहते थे। लेकिन गोकुल जाने के लिए यमुना पार करनी पड़ती थी, यमुना नदी। तो जब वो नदी में उतरे तो यमुना जी का भी मन किया कि वो श्री कृष्ण के दर्शन करें, उनके चरण स्पर्श करें। लेकिन यमुना जी की लहरें ना उन तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने टोकरी सर पे रखी हुई थी। तो उनकी ये इच्छा देख के ना इंद्र भगवान ने जोर से बारिश कर दी, जिससे क्या हुआ कि यमुना में खूब सारा पानी आ गया, पानी का स्तर ऊंचा हो गया। और इस तरह यमुना जी ने अपने भगवान कृष्ण के दर्शन भी कर लिए और उनके चरण स्पर्श भी कर लिए। और वासुदेव जी को उन्होंने गोकुल जाने का रास्ता भी दे दिया। इसीलिए ये भी माना जाता है कि जन्माष्टमी पर बारिश होती है अपने कान्हा के दर्शन करने के लिए। रोहन, पारो, क्या बातें हो रही है? क्या कर रहे हो? जन्माष्टमी के बारे में हो रही है बड़ी मॉम। सहेली कहानी सुना दी है श्री कृष्ण के जन्म की। पर बड़ी मॉम, कंस श्री कृष्ण को मारना क्यों चाहते थे? वो इसलिए नीलम मारना। जी, जी पंडित जी, पूजा की तैयारी करनी है। आप शुरू कीजिए, हम अभी आते हैं। जी जी। तो कंस जो था ना, वो राक्षस था, बहुत बुरा आदमी, सबको बहुत परेशान करता था वो भी गंदा अंकल जैसा था ना, सहेली ने बताया। वो इतना बुरा इंसान था कि उसने ना अपने खुद के डैड को ही जेल में डाल दिया और खुद वो मथुरा का राजा बन गया। उसकी एक बहन भी थी, बहन का नाम था देवकी। मतलब कृष्णा जी की माँ? हाँ, वही। तो कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी, मतलब उसे मार देगी। तो पता है कंस ने क्या किया? कंस ने देवकी जी और उनके पति वसुदेव दोनों को जेल में डाल दिया और उनकी 8वीं संतान हुई श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कंस मारना चाहता था, तो वसुदेव जी ने चुपचाप सबसे छुपाकर श्री कृष्ण को गोकुल में नंदलाल जी के घर पर छोड़ दिया। पर बड़ी मॉम, कंस को तो फिर भी पता चल गया होगा कि श्री कृष्ण जी गोकुल में है। बिल्कुल, उसे पता चल गया। और सिर्फ पता ही नहीं चला, उसने राक्षसों को भेजा। तो पहला राक्षस उसने भेजा, उसका नाम था पूतना। और पूतना को श्री कृष्ण ने मार दिया। हाँ। बड़ी मॉम, पूतना का किसको भेजा? पूतना के बाद उसने भेजा था, उस राक्षस का नाम था, अरे क्या नाम था उसका? मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है। ऐसे दिमाग में, बस जबान पर नहीं आ रहा। मनिष्का, तुम्हें याद है उसका क्या नाम था? मॉम, मुझे इतनी डिटेल में तो नहीं याद है। एक्चुअली मुझे वो उनकी जेल वाली स्टोरी पूरी पता है, बट ज्यादा नहीं पता। अरे याद ही नहीं आ रहा उसका नाम। तो माँ आ गई, माँ को पता होगा। क्या पता होगा? बड़ी माम और बड़ी दादी हमें कहानी सुना रही थी कृष्ण जी की जन्म की, पर बड़ी माम को आगे की कहानी याद ही नहीं आ रही। पर आपको पता होगा, आप बताओ ना, कंस ने पूतना के बाद किस राक्षस को भेजा था श्री कृष्ण के बाद? कंस ने पूतना के बाद तृणावर्त को भेजा था। और पता है, वो ना ऐसा राक्षस था जो बहुत तेज तूफान लाता था। उसके बाद में उसने ये सोचा कि कान्हा तो इतने छोटे हैं, वो तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, और वो इतनी तेज तूफान लाएगा कि छोटे कान्हा ना उस तूफान में उड़ जाएंगे। लेकिन पता है कान्हा जी ने क्या किया? कान्हा जी ने ना ऐसे उसे मार दिया। और उसके बाद कंस ने वत्सासुर को भेजा, जो कि बछड़े का रूप लेके। बछड़ा पता है आपको? हाँ। बछड़ा मतलब गाय का बच्चा। बछड़े का रूप लेके कान्हा जी के घर में घुस गए और कान्हा जी के घर में जो बाकी बछड़े थे ना, उनके साथ में मिल गए। और फिर
पर छोटे से कानन ने तो उसे भी पहचान लिया होगा और फिर से मार दिया होगा। हाँ। लक्ष्मी माँ आगे बताओ ना क्या हुआ। उसके बाद ना कंस ने और बहुत सारे राक्षस भेजे थे, लेकिन कान्हा जी ने ना किसी को भी नहीं छोड़ा, सब मारे गए। और उसके बाद फिर कंस ने सोचा कि अब मैं और क्या करूं, तो उसने ना एक प्लान बनाया कि बहाने से कृष्ण जी को मथुरा में बुला लेते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा के कान्हा जी को वहीं मार देंगे। लेकिन कान्हा जी तो बहुत ताकतवर थे, सुपरमैन के जैसे। हाँ, सुपरमैन के जैसे। सुपरमैन नहीं, वो भगवान थे। लेकिन उस वक्त कंस को उनकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। फिर पता है क्या हुआ? कृष्ण जी मथुरा में गए और उन्होंने कंस के सारे लोगों को हराकर कंस को मार दिया और अपने माता पिता को भी कंस की कैद से आजाद कर दिया। कृष्ण जी सच में बहुत बहादुर थे। मैं भी उनके जैसे बहादुर बनूंगा। हाँ, मैं भी उनके जैसे बहादुर बनूंगी। ठीक है, बिल्कुल बनना। पर पता है, कृष्ण जी के जीवन में ना और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। हम सबको उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर लक्ष्मी माँ, आज तो कृष्ण का हैप्पी बर्थडे है ना, तो तू जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी। अरे ये तो मलिष्का बता देगी, इतना तो पता होगा कि नहीं? हाँ दादी, मुझे पता है। इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को जन्माष्टमी कहते हैं। पता है मुझे। लक्ष्मी पुत्र, तू बता। जन्माष्टमी ना दो शब्दों से बना, जन्म और अष्टमी। जन्म का मतलब क्या होता है? बर्थ। और अष्टमी का मतलब 8। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद के महीने में, यानी कि अगस्त सितंबर में, कृष्ण पक्ष के 8वें दिन पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और वो वासुदेव जी और देवकी माँ की 8वीं संतान थी और विष्णु जी के 8वें अवतार थे। इसीलिए इस दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है और इस दिन को हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो हम भी मनाएंगे, ये हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। ठीक है, बोलना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोलना, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाँ माँ, गाँव में कितना बोलते थे। रोहन तू भी बोल, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब सुन ली ना कृष्ण के जन्म की कहानी? तो ये जाओ, पंडित जी को देख कर आओ। आसम। चल भाई। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। अच्छा लगा लक्ष्मी, ये देखकर के तुझे ये सब पता है, तभी तो मैं कहती हूँ कि तू वाकई में हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? जी, वो बस पालने की साइड की सजावट बची है थोड़ी सी, फिर हो जाऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।